हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जैसलमेर में। मैं शिवम बामणिया। तो आज आपको बताने वाला हूँ रीट लेवल 2 का जो एसएसटी का अपने सिलेबस है उसके बारे में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखने हैं और यहाँ इसमें कौन कौन से चैप्टर है, किस किस सब्जेक्ट से हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रीट लेवल 2 है जिसमें एसएसटी का उसमें परीक्षा अपन देने जाएंगे तो 300 अंकों की होगी परीक्षा और समय अवधि देखें तो 2 घंटे और 2.5 घंटे इनकी समय अवधि रहेगी। और प्रश्न देखें तो 150 प्रश्न आएंगे। नकारात्मक अंकन होंगे जो 1/3 होगा, जिसमें आप देखेंगे कि 1/3 यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं भूगोल सब्जेक्ट के बारे में। तो ये मैं अभी आपको सामने जो सिलेबस पेश कर रहा हूँ ये चॉइस में जो भी अभी भर्ती आने वाली है उसके हिसाब से मैंने ये सिलेबस बनाया है और मैंने आप साइडों से देखा है तो ये सिलेबस मुझे मिला है और जो गवर्नमेंट की साइड होती है उनके द्वारा ही मैंने ये लिखा हुआ है। तो भूगोल में देखेंगे तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आ जाएगा। दूसरा है मानसून है, मानसून तंत्र एवं जलवायु। तीसरा देखेंगे तो अफवाह तंत्र जिसमें झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद चौथा देखेंगे तो जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ। उसके बाद राजस्थान की वन संपदा और उसके बाद देखेंगे तो वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए तो मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें और जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ, जनजातीय क्षेत्र। और इसमें बाद में धात्विक एवं अधात्विक खनिज आ जाएंगे। राजस्थान के पर्यटक स्थल हो जाएंगे और राजस्थान में यातायात के साधन कौन से हैं और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन और परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज पर देखते हैं, यहाँ है राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति। इसमें है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथल, बेराट वगैरह सभ्यता है। उसके बाद में राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था भी है। उसके बाद में है राजस्थान की स्थापत्य कला जिसमें किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ इत्यादि भी है। राजस्थान में मेले जैसे त्यौहार है, लोक कला है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है और लोक नृत्य वगैरह। और उसके बाद में देखेंगे तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत है, वो भी इसमें शामिल है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं प्रमुख संत एवं लोक देवता भी है। और राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है कौन कौन से हैं उसके बारे में भी इसका जो चैप्टर है दिया हुआ है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन व्यक्ति हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया है ये भी दिया हुआ है। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण भी दिए हुए हैं। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प कला भी दी हुई है। उसके बाद में 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा है, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन भी क्या है इसके बारे में भी दिया हुआ है। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण है वो भी इसमें चैप्टर दिया हुआ है। तो ये थी इतिहास एवं संस्कृति। अभी ये इतिहास संस्कृति पूरी हो चुकी है। इसका अगला चैप्टर है हमारा राजस्थानी भाषा, जिसमें राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ और राजस्थानी प्रमुख कृतियाँ और प्रमुख राजस्थान साहित्यकार कौन है और राजस्थान संत साहित्य और लोक साहित्य, ये 4 चैप्टर इसमें राजस्थानी भाषा में शामिल है। उसके बाद में राजस्थान जीके हैं जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान की प्रमुख अनुसंधान केंद्र और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था भी है, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं क्या है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद 5वां चैप्टर देखें तो इसमें है शैक्षणिक परिदृश्य, इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार क्या है, विद्यालय प्रबंध एवं नव संबंधित समितियां हैं वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 राजस्थान 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या है उसके बारे में भी है। इसके बाद में अगले चैप्टर में देखते हैं क्या है। इसमें है ये अगला चैप्टर है जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये भी इसमें दिया हुआ प्रावधान है। तो इसमें क्या है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 का प्रावधान इसमें शामिल है और राजस्थान का जो निःशुल्क अधिनियम है ये 2011 का ये भी शामिल है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कैसे लिया जाता है इसके भी ये 3 चैप्टर इसमें शामिल है। उसके बाद देखेंगे सामयिक विषय हैं जिसमें राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं हैं, क्रियान्वित है और अन्य समसामयिक विषय भी हैं।
उसके बाद में है सामाजिक अध्ययन। जो सामाजिक अध्ययन में प्राचीन भारत की सभ्यता है, संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति है, बौद्ध जैन धर्म एवं महाजनपद काल है। ये है जो इंडिया का हिस्ट्री है उसमें शामिल है सामाजिक अध्ययन में। इसमें देखेंगे मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, अशोक का धम्म अभिलेख, और इसके बाद में है दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य भी शामिल है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी है, और पृथ्वीराज चौहान है उनका भी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है जो अपने चैप्टर बताया हुआ है। उसके बाद में इसके और भी काफ़ी चैप्टर रह जाते हैं जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी, ये अभी जो है पृथ्वी और अक्षांश है, देशांतर रेखा है, ये चैप्टर है अपना भारत का भूगोल, और वायुमंडल संगठन, संरचना, अपवने वायुमंडलीय संरचना, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल और वितरण वगैरह, संसार के प्रमुख वनस्पति और वन्यजीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ इसमें दिए हुए हैं। विश्व में कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और भारतीय संविधान। इसके बाद में हमारा आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है भारतीय संविधान में। देखें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, विशेषताएं क्या थी, उद्देशिका क्या थी, मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, ये इसके बारे में है। और उसके बाद में हम देखेंगे तो स्थानीय शासन में जैसे ग्रामीण, नगरीय एवं 73वां 74वां संविधान संशोधन भी शामिल है। राजस्थान का गठन सरकार का गठन व कार्य जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। उसके बाद में भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उनमें महिला प्रतिनिधित्व कैसे क्या है, और भारत की संघीय व्यवस्था जैसे केंद्र राज्य सरकार प्रबंध क्या चीज़ है वो उसके बारे में भी है। उसके बाद में है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, और निर्धनता व खाद्य सुरक्षा भी इसमें दिया हुआ क्या होता है क्या नहीं होता है। मुद्रा एवं बैंकिंग में मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, और साख की विभिन्न स्थितियाँ और स्वयं सहायक समूह भी क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर यह चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं, पूरा ये चैप्टर नहीं हुआ है तो यहाँ पर है उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता उनके अधिकार। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जैसे राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास, ये शामिल है तीनों। राजस्थान में कृषि विपणन कैसे है, कृषि उपज मंडी क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये क्या है, इसके बारे में भी है। उसके बाद में है सामाजिक शिक्षण विद्या, शैक्षणिक रीति विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन, जिसमें है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम क्या होते हैं, और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ क्या होती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आती है इसमें। उसमें बाद में है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम, सहायक एवं सामग्री एवं सहायक उपयोग क्या है, और इसके बाद में है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विद्या क्या है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विद्या क्या है, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद में देखें तो सूचना तकनीकी भी इसमें शामिल है। इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स क्या है, और सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव भी क्या है, इसमें भी ये चीज़ जो चैप्टर है वो इसमें दिए हुए हैं। सबसे लास्ट चैप्टर है अब देखने वाले हैं, जिसमें है 10वां चैप्टर है शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान जैसे मनोविज्ञान अर्थ क्या है, क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास अर्थ या बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव क्या होता है, बुद्धि यानी संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन क्या होता है। व्यक्तित्व में देखें तो संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व में मापने वाले क्या चीज़ होते हैं वो भी दिया हुआ है। उसके बाद में देखें तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम में प्रभावित क्षेत्र करने वाले कारक क्या होते हैं, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत क्या होते हैं, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, इनके बारे में भी दिया हुआ है। और उसके बाद में देखें तो विविध अधिगम के प्रकार, पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम में इसका प्रभाव क्या है, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। ये अपना इतना था, ये जो आपको मैंने बताया है ये है रीट लेवल 2 मेंस रीट लेवल 2 में एसएसटी का ये सिलेबस है। तो मैंने ये बता दिया, जैसे आपको चैप्टर वाइज पूरे बता दिए, जैसे भूगोल वगैरह में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जो ज़रूरतमंद हो उसको शेयर भी करना, और अपने चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन करना ना भूलना।
कोई भी हो आपको डाउट तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिख देना। मैं आपको टाइम मिलते ही मैं आपका कमेंट पढ़ के और आपको जो भी डाउट है क्लियर कर दूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।